नमस्कार। मैं प्रियंवदा पांडे देवरिया उत्तर प्रदेश से सदीनामा के ऑनलाइन काव्य पाठ के लिए अपनी कुछ कविताएं लेकर आई हूँ। सुनिएगा। कविता का शीर्षक है मेरे गांव की औरतें। मेरे गांव की औरतें चैत्र आते ही सूख रही पोखरों की तलहटी से निकाल लाती थीं काली और चिकनी मिट्टी। मेरे गांव की औरतें चैत्र आते ही सूख रही पोखरों की तलहटी से निकाल लाती थीं काली और चिकनी मिट्टी। कुछ दिन के लिए वह कुंभकार, मूर्तिकार और शिल्पकार सब एक साथ हो जाती। कुछ दिन के लिए वह कुंभकार, मूर्तिकार और शिल्पकार एक साथ हो जाती, जब तन्मय होकर मिट्टी से कंकड़ पत्थर अलग कर एक सम्यक अवलेह बनाकर डाल देती मिट्टी की पटिया। जब तन्मय होकर मिट्टी से कंकड़ पत्थर अलग कर एक सम्यक अवलेह बनाकर डाल देती मिट्टी की पटिया, चूल्हे का पूत बनाकर बड़े मनोयोग से मिट्टी की एक और पाट डालकर उसमें एक छोटा एक बड़ा वृत्त बनाते हुए मानो जीवन का वृत्त गढ़ देती थी। वह मिट्टी की एक और पाट डालकर उसमें एक छोटा एक बड़ा वृत्त बनाते हुए मानो जीवन का वृत्त गढ़ देती थी। वे सभी पाटों को जोड़कर हर्ष से खिल उठी स्त्रियां मुझे दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री प्रतीत होती हैं। श्रम का सौंदर्य आत्मविश्वास से लबरेज होकर उनके माथे का दर्प बन जाता। श्रम का सौंदर्य आत्मविश्वास से लबरेज होकर उनके माथे का दर्प बन जाता। स्त्री सर्जन और जनन के साथ प्राप्त कर लेती है वह ऊंचाई। स्त्री सर्जन और जनन के साथ प्राप्त कर लेती है वह ऊंचाई, जो पर्वतारोही तमाम मुश्किलात के बाद प्राप्त करता है। जो पर्वतारोही तमाम मुश्किलात के बाद प्राप्त करता है। घर घर में पड़ते थे चूल्हे साल भर के लिए बना कर रखती थी। घर घर में पड़ते थे चूल्हे साल भर के लिए बना कर रखती थी। कुछ दूसरों से चूल्हों का व्यापार भी करती थी। कुछ दूसरों से चूल्हों का व्यापार भी करती थी। रामनवमी पर माँ काली को रोट नए चूल्हे पर ही पका कर देना है। माता के गीत गाते हुए खेल खेल में पड़ जाती चूल्हों की कतार। कुछ कोठली भी बनाती थी अन्न के भंडारण के लिए। कुछ कोठली भी बनाती थी अन्न के भंडारण के लिए। मिट्टी को सानते मिट्टी से खेलते माथे पर उभर आए श्रम स्वेद किसी मुखलेपक से भी अधिक कारगर हैं। मिट्टी को सानते मिट्टी से खेलते माथे पर उभर आए श्रम स्वेद किसी मुखलेपक से अधिक कारगर हो उठते अनायास। शायद उन स्त्रियों को पता था मिट्टी के संस्पर्श में जीवन है और आगोश में मोक्ष। शायद उन स्त्रियों को पता था मिट्टी के संस्पर्श में जीवन है और आगोश में मोक्ष। एक और कविता। धान रोपती औरतें। धान रोपती औरतें धान के साथ साथ रोपती हैं किसान का भविष्य और देवता का हविष्य। धान रोपती औरतें धान के साथ साथ रोपती हैं किसान का भविष्य और देवता का हविष्य। उन्होंने रोपनी के लिए नहीं पढ़ा कोई कृषि शास्त्र। उन्होंने रोपनी के लिए नहीं पढ़ा कोई कृषि शास्त्र, फिर भी वे जानती हैं कितनी दूरी पर गाड़ने हैं धान के पूंजे। फिर भी वे जानती हैं कितनी दूरी पर गाड़ने हैं धान के पूंजे। अच्छी फसल के लिए उन्होंने नहीं पढ़ा विज्ञान का वह रहस्य जो बताता है पौधों को संगीत प्रिय है। अच्छी फसल के लिए उन्होंने नहीं पढ़ा विज्ञान का वह रहस्य जो बताता है पौधों को संगीत प्रिय है। संगीत सुनने वाले पौधों का विकास तीव्र होता है न सुनने वालों के सापेक्ष। संगीत सुनने वाले पौधों का विकास तीव्र होता है न सुनने वालों के सापेक्ष। फिर भी वे गाती हैं मुक्त कंठ गीत। फिर भी वे गाती हैं मुक्त कंठ गीत। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए बताया करती हैं माटी ही तो हैं हम। एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए बताया करती हैं माटी ही तो हैं हम। कभी शस्य तो कभी मनुष्य रूप में, कभी शस्य तो कभी मनुष्य रूप में। धन्यवाद।
नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए, देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा।